कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी की टू डू लिस्ट तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही। करियर में सब ठीक चल रहा है, लक्ष्य भी बड़े हैं, मेहनत भी मतलब पूरी हो रही है, लेकिन दिन के आखिर में जब बैठते हैं ना, तो एक एक अजीब सा खालीपन लगता है। एक सवाल उठता है कि अगर सब कुछ सही रास्ते पर है, तो हम अंदर से इतना बेचैन क्यों हो? और यही सवाल है ना, आज की हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है, क्योंकि ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ ले जाता है। अगर पैसा ही सब कुछ होता, तो दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल लोग वो क्यों तनाव और अकेलेपन से जूझ रहे होते? रॉबिन शर्मा अपनी नई किताब में द वेल्थ मनी कांट बाय इसी पहेली को सुलझाते हैं। वो कहते हैं, सच्ची दौलत वो है जो आपके पास तब भी बचती है जब आपका सारा पैसा खत्म हो जाए। वाह। द मंक हु सोल्ड हिज फरारी के बाद शर्मा एक बार फिर हमें याद दिला रहे हैं कि हम जिसे सफलता समझकर भाग रहे हैं, शायद वो असली मंजिल है ही नहीं। तो आज हम सिर्फ 8 आदतों की एक लिस्ट नहीं देखने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सच्ची टिकाऊ दौलत है, उसका पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। शर्मा के बताए इन विचारों को हम 3 हिस्सों में देखेंगे, ठीक है? पहली, हमारी आंतरिक बुनियाद। दूसरी, हमारे जीवन की बाहरी दिशा। और तीसरी, वो आदतें जो इस पूरी इमारत को मजबूती से खड़ा रखती हैं। बिल्कुल, ये एक चेकलिस्ट नहीं बल्कि एक नक्शा है। तो चलिए इस नक्शे के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, हमारी आंतरिक बुनियाद। ठीक है, तो आंतरिक बुनियाद। शर्मा यहां 3 चीजों को एक साथ रखते हैं: मन की शांति, ऊर्जा और आत्मसम्मान। पहली आदत है, मन की शांति ही असली दौलत है। ये सुनने में तो बहुत आध्यात्मिक लगता है ना? लेकिन शर्मा इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। वो हमारी आम सोच को मतलब पूरी तरह पलट देते हैं। हम सोचते हैं पहले सफल हो जाऊं, फिर शांति मिलेगी। वो कहते हैं नहीं, पहले शांति लाओ, सफलता अपने आप आएगी और टिकेगी भी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। एक बेचैन दिमाग वो हमेशा खतरे खोजता है, तुलना करता है और भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। ऐसा दिमाग कभी भी बेस्ट फैसले ले ही नहीं सकता। सोचिए उस मैनेजर के बारे में जिसके पास सब कुछ है, पैसा, पद, सम्मान, लेकिन रात को नींद की गोली के बिना सो नहीं पाता। उसका हर ईमेल उसे स्ट्रेस देता है। बाहर से वो सफल है, लेकिन अंदर से वो दिवालिया हो चुका है। शर्मा कहते हैं कि शांति कोई इनाम नहीं है, ये एक हथियार है। एक शांत मन आपको फोकस देता है, रचनात्मकता देता है और मुश्किलों से लड़ने की ताकत। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में शांति पाना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। फोन बजना बंद नहीं होता, डेडलाइन सर पर होती हैं। ऐसे में 10 मिनट आंख बंद करके बैठना भी एक लग्जरी लगता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया और शर्मा इसका जवाब देते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप हिमालय चले जाइए, वो कह रहे हैं कि दिन में बस 10 मिनट के लिए अपनी दुनिया को ऑफ कर दीजिए। इसे शांति का अभ्यास कह सकते हैं। फोन साइलेंट, कोई स्क्रीन नहीं, बस आप और आपकी सांसें। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, दिमाग में हजारों ख्याल आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप अपने मन के शोर को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। ये जिम जाने जैसा है। पहले दिन वजन नहीं उठता, पर अभ्यास से आप मजबूत बनते जाते हैं। मतलब मन की शांति एक स्किल है जिसे विकसित करना पड़ता है, और ये बुनियाद का पहला पत्थर है। अच्छा। इसके बाद आती है दूसरी आदत जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत असरदार लगी। ऊर्जा समय से ज्यादा कीमती है। हम हमेशा कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। शर्मा कहते हैं ये सबसे बड़ा झूठ है। सबके पास 24 घंटे हैं। सवाल समय का नहीं, ऊर्जा का है। ये एक गेम चेंजर आइडिया है। हम अपना कैलेंडर मैनेज करते हैं, अपनी टू डू लिस्ट मैनेज करते हैं, पर हम कभी अपनी एनर्जी लिस्ट नहीं बनाते। एक ही ऑफिस में 2 लोग एक ही काम करते हैं। एक सुबह ताजगी से भरा आता है, दूसरा थका हारा। दिन के अंत तक उनके काम की गुणवत्ता में और जीवन के प्रति उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि एक अपनी ऊर्जा का प्रबंधन कर रहा है और दूसरा उसे बस बर्बाद कर रहा है। पर ऊर्जा का प्रबंधन करें कैसे? मतलब समय तो घड़ी में दिखता है, ऊर्जा को कैसे नापें? शर्मा इसके लिए बहुत तो उस तरीके बताते हैं। वो इसे ऊर्जा के चोरों को पकड़ने जैसा कहते हैं। सबसे बड़े चोर कौन है? पूरी नींद न लेना। हाँ, ये तो है। खराब खाना, जंक फूड और सबसे खतरनाक नकारात्मक लोग। वो लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं या दूसरों में कमियां निकालते हैं या आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं।
उनसे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं है, बल्कि अपनी दौलत को बचाना है। तो यहाँ का आइडिया ये है, अपने समय को नहीं, अपनी ऊर्जा को बचाओ। ऊर्जा बचाना भी एक तरह का निवेश है। ये बात सोचने वाली है। मन की शांति और ऊर्जा, ये दोनों मिलकर हमारी आंतरिक बैटरी को चार्ज करते हैं। लेकिन इस बुनियाद का तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, आत्मसम्मान पर कोई समझौता नहीं। शर्मा कहते हैं कि जो इंसान खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया उसे कभी सम्मान नहीं देगी। और वो इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल करती हैं, आत्मधोखा या सेल्फ बिट्रेयल। जब हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, हर काम के लिए हाँ कह देते हैं या जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, तो हम असल में खुद को धोखा दे रहे होते हैं। हम अनजाने में दुनिया को ये संदेश भेजते हैं कि हमारी जरूरतें, हमारा समय, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो हमारे कल्चर में बहुत आम है ना? जहां ना कहना अक्सर बुरा माना जाता है। हम उस सहकर्मी के देखते हैं जो हमेशा देर तक रुकता है, हर किसी का काम अपने सर ले लेता है और फिर शिकायत करता है कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, लेकिन शर्मा कहती हैं कि असल में उसने खुद लोगों को सिखाया है कि उसका फायदा कैसे उठाया जाए। आत्मसम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है। ये एक स्टैंडर्ड है जो हम अपने लिए तय करते हैं। न कहना सीखना, अपने लिए समय निकालना और ये तय करना कि आप कैसा व्यवहार स्वीकार करेंगे और कैसा नहीं, ये आत्मसम्मान की नींव है। इसका सबसे बड़ा सबक है, आप अपनी कीमत दुनिया को खुद सिखाते हैं। तो ये है हमारी आंतरिक बुनियाद, एक शांत मन, भरपूर ऊर्जा और अटूट आत्मसम्मान। अगर ये नींव मजबूत है तो क्या ये काफी है या ये सिर्फ आधा रास्ता है? शर्मा कहते हैं कि यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, एक दिशा तय करने की। हाँ, क्योंकि एक मजबूत गाड़ी बिना मंजिल के कहीं नहीं पहुंच सकती। और यही हमारी बातचीत का दूसरा हिस्सा आता है, जीवन की बाहरी दिशा। इसमें दो आदतें हैं जो एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं, उद्देश्य और विरासत। चौथी आदत है उद्देश्य। जीवन को समृद्ध बनाता है ये विचार कि बिना क्यों के क्या और कैसे बेमानी हो जाते हैं। पैसा, सफलता, सब कुछ बोझ लगने लगता है अगर हमें ये नहीं पता कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। यहाँ उद्देश्य का मतलब कोई महान काम करना या दुनिया बदलना नहीं है। इसका बहुत सरल मतलब है ये जानना कि आप सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं, आपके होने का क्या मतलब है। एक ही नौकरी करने वाले दो लोगों में से एक उत्साहित रहता है और दूसरा ऊब चुका होता है। इसका कारण अक्सर उद्देश्य ही होता है। एक को लगता है कि इसका काम किसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा है, दूसरे को लगता है कि वो बस एक मशीन का पुर्जा है। तो क्या हर किसी को अपना उद्देश्य पता होता है या इसे खोजना पड़ता है? ज्यादातर लोगों को इसे खोजना पड़ता है। और शर्मा इसके लिए एक सवाल देते हैं, कौन सी चीज आपको जिंदा महसूस कराती है? जरूरी नहीं कि ये आपके काम से जुड़ा हो सकता है किसी की मदद करना, कुछ नया सिखाना या कोई कला, वो आपको जिंदा महसूस कराती हो। उस एहसास के पीछे ही आपका उद्देश्य छिपा होता है। उद्देश्य के बिना सफलता एक थकान भरी दौड़ है जिसमें फिनिश लाइन कभी नहीं आती। और ये उद्देश्य सीधे तौर पर 8वीं आदत से जुड़ता है, जो है विरासत की सोच। ये थोड़ा बड़ा और गहरा विचार है। हम यहाँ सिर्फ जीने और कमाने नहीं आए, हम कुछ पीछे छोड़कर जाने के लिए आए हैं। बिल्कुल, विरासत का मतलब बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपका प्रभाव है। लोग आपको किस लिए याद रखेंगे? आपकी महंगी कार के लिए या आपकी दयालुता के लिए, आपके बड़े घर के लिए या आपके दिए गए मार्गदर्शन के लिए? जब हम इस नजरिए से सोचना शुरू करते हैं तो हमारे रोजमर्रा के काम भी बड़े लगने लगते हैं। ये तो स्वार्थ से परे सोचने की बात है। हाँ, और यही इसका जादू है। जब आप अपनी विरासत के बारे में सोचते हैं तो आप अपने उद्देश्य को और साफ देख पाते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि मैं दूसरों के जीवन में क्या योगदान दे सकता हूँ। एक छोटा सा प्रेरणादायक शब्द भी किसी की विरासत का हिस्सा बन सकता है। शर्मा का संदेश है, जो दूसरों के लिए जीता है वही असल में अमीर होता है। वाह, तो पहले हमने अपनी आंतरिक बुनियाद ठीक की, शांति, ऊर्जा, आत्मसम्मान। फिर हमने अपनी दिशा तय की, उद्देश्य और विरासत। अब सवाल यह है कि इस रास्ते पर लगातार चले कैसे? कौन सी चीजें हमें पटरी पर बनाए रखेंगी? और शायद यही हमारी बातचीत का तीसरा और आखिरी हिस्सा आता है। सही कहा। अब हम आते हैं उन 3 सहायक स्तंभों पर जो इस पूरी इमारत को थामे रखते हैं। ये वो दैनिक आदतें हैं जो हमारी बुनियाद को मजबूत करती हैं और हमें हमारी दिशा में आगे बढ़ाती हैं।
ये है गुणवत्तापूर्ण रिश्ते, हर दिन विकास और आभार। 5वीं आदत है गुणवत्तापूर्ण रिश्ते ही असली अमीरी हैं। ये एक ऐसी बात है जो हम सब जानते हैं, पर शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। अकेले कमाना मुमकिन है, पर अकेले खुश रहना वो लगभग नामुमकिन है। आज की डिजिटल दुनिया का विरोधाभास यही है। हमारे फोन में हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं, पर दिल की बात करने के लिए शायद एक भी इंसान नहीं। शर्मा हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची दौलत उन लोगों में है जो आपकी सफलता में जलते नहीं, बल्कि खुश होते हैं और आपकी असफलता में आपका हाथ थामते हैं। ये वो रिश्ते हैं जो पैसों से नहीं बनते और ना ही खरीदे जा सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है? सोशल मीडिया छोड़ दें? नहीं, समाधान मात्रा से गुणवत्ता की ओर बढ़ना है। हजारों डिजिटल दोस्तों से बेहतर कुछ गहरे सच्चे रिश्ते हैं। शर्मा एक सरल अभ्यास सुझाते हैं। हर हफ्ते कम से कम एक इंसान से आमने सामने बैठकर बिना फोन के दिल से बात करें। जब आप किसी के साथ हों तो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी वहीं मौजूद रहें। आपकी उपस्थिति आपके दिए गए किसी भी तोहफे से ज्यादा कीमती है। ये बहुत जरूरी बात है। और अच्छे रिश्ते भी तभी टिकते हैं जब हम खुद एक दिलचस्प इंसान बने। और शायद यही छठी आदत काम आती है, हर दिन विकास, ग्रोथ एवरी डे। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करने की जरूरत है। शर्मा का असली आइडिया ये नहीं है कि हमें रोज कोई नया कोर्स करना है या कोई स्किल सीखनी है। असली आइडिया ये है कि विकास हमारी पहचान का हिस्सा बन जाना चाहिए। जिस दिन हम खुद को एक सीखने वाला मानना बंद कर देते हैं, उसी दिन जिंदगी हमें बासी महसूस होने लगती है। सीखना कोई काम नहीं, एक पहचान है। मतलब ये मानसिकता कि मुझे तो सब पता है, वो सबसे बड़ी रुकावट है। बिल्कुल। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा है। रोज सिर्फ 20 मिनट कुछ नया पढ़ना, सुनना या सोचना साल के अंत तक आपको एक बिल्कुल अलग इंसान बना सकता है। ये सिर्फ करियर में आगे बढ़ने के लिए नहीं है, ये जिंदगी को दिलचस्प बनाए रखने के लिए है। जो रोज थोड़ा बेहतर होता है, वो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि उसकी सोच का दायरा लगातार बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो अच्छे रिश्ते और लगातार विकास। अब आखिरी स्तंभ, 7वीं आदत, आभार दौलत को बढ़ाता है। ये विचार भी बहुत सुना हुआ लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई गहराई है? इसमें बहुत गहरी बात छिपी है। आभार सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, ये देखने का एक नजरिया है। जो हमारे पास है, अगर हम उसकी कद्र नहीं करते, तो जो हमें मिलेगा वो भी हमेशा कम ही लगेगा। आभार हमारे दिमाग को कमी की सोच से निकालकर प्रचुरता की सोच में ले जाता है। और आपने पहले कहा था कि इसके पीछे विज्ञान भी है, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। हाँ, न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने दिखाया है कि जब हम आभार महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधि बढ़ जाती है। ये वही हिस्सा है जो भावनात्मक नियंत्रण और अच्छे निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। तो जब शर्मा आभार की बात करते हैं तो वो कोई आध्यात्मिक सलाह नहीं दे रहे, बल्कि एक तरह की ब्रेन ट्रेनिंग बता रहे हैं। रोज रात को सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखने की आदत जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, आपके दिमाग की वायरिंग को बदल सकती है। ये आपको अवसरों को बेहतर ढंग से देखने में मदद करता है। जो शुक्रगुजार है वो हमेशा अमीर रहता है, क्योंकि उसकी दौलत उसके बैंक बैलेंस पर नहीं, उसके नजरिए पर निर्भर करती है। तो ये हैं वो 8 आदतें जिन्हें हमने 3 हिस्सों में समझा। एक मजबूत आंतरिक बुनियाद, एक साफ बाहरी दिशा और इन दोनों को सहारा देने वाले स्तंभ। ये सिर्फ आदतों की एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन लगता है। और यही रॉबिन शर्मा का मुख्य संदेश है। पैसा जरूरी है, वो एक साधन है, लेकिन उसे जिंदगी का केंद्र बना लेना सबसे बड़ी गलती है। सच्ची दौलत इन 8 आयामों का एक संतुलन है। शांत मन, स्वस्थ शरीर, सार्थक काम, सच्चे रिश्ते, रोज का विकास और एक उदार दिल। जो श्रोता ये सब सुनकर थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? कहाँ से शुरू करें? एक बहुत ही सरल कदम से। आज इन 8 में से सिर्फ एक आदत चुनिए, सिर्फ एक, जो आपको सबसे ज्यादा अपनी ओर खींच रही हो। शायद 10 मिनट की शांति या रात में 3 चीजों के लिए आभार जताना। कल पर मत टालिए, आज से शुरू कीजिए, क्योंकि शर्मा कहते हैं छोटी शुरुआत ही बड़ी जिंदगी बनाती है। ये एक शक्तिशाली विचार है। सिर्फ एक छोटा कदम आज।
इस पूरी चर्चा को समाप्त करने के लिए मैं एक अंतिम विचार साझा करना चाहूंगी, जो श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर सकता है। हम अक्सर बाहरी दुनिया को बदलने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, बेहतर नौकरी, बड़ा घर, ज्यादा पैसा, लेकिन शायद असली काम अपनी भीतरी दुनिया को बदलने का है। क्योंकि जब आप अंदर से अमीर हो जाते हैं, तब बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती आपको गरीब महसूस नहीं करा सकती। तब हर दिन एक बोझ नहीं बल्कि एक तोहफा बन जाता है।